दिल्ली का मालवीय नगर सुबह के 8:45 बजे जब आपने लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, ठीक उसी वक्त हौजरानी इलाके के एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट से मौत का वो धुआं उठने शुरू हुआ जो देखते ही देखते कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खौफनाक खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर फेंक दिया है। लेमन ग्रीन नाम के एक रेस्टोरेंट कम होटल में बुधवार की सुबह ऐसी भीषण और बेकाबू आग लगी कि पूरे इलाके में लाशों का ढेर लग गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक करीब 17 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और 38 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहे हैं। मंजर इतना खौफनाक था कि जब नीचे से लपटे और जहरीला धुआं ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ा तो कमरों में फंसे लोग को अपनी मौत साफ सामने दिखने लगी। अपनी जान बचाने की तड़प में कई लोग तीसरी और चौथी मंजिल की खिड़कियों से नीचे कूद गए। चीख पुकार, अफरा तफरी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में नीचे गद्दे बिछाए ताकि कूदने वाले लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन तब तक यह इमारत एक चलते फिरते डेथ ट्रैप यानी मौत के कुएं में बदल चुकी थी। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह ठीक 8:50 पर इस आग की सूचना मिली थी। गनीमत ये रही कि दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत एक्शन लिया। अगर बिजली विभाग BSES ने तुरंत रहते हुए इस पूरे इलाके का पावर कट नहीं किया होता तो शायद ये तबाही और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर इस सुलगती हुई इमारत के अंदर से 11 लोगों को जिंदा बाहर निकाला, लेकिन तब तक बेसमेंट से शुरू हुई आग पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले चुकी थी। बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट से ठीक सामने देश का नामी मैक्स अस्पताल है, जिसकी वजह से देश विदेश से, खासकर दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से कई मेहमान अपने मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं और इसी बिल्डिंग में ठहरते हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वाले और फंसने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। सभी घायलों को तुरंत मैक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ डॉक्टरों की टीम लगातार उन्हें बचाने में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल ये है कि आखिर इस भयानक हादसे का गुनहगार कौन है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय ने मीडिया के सामने आकर ये खुलासा किया है कि वो इस पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख देंगे। विधायक ने साफ कहा है कि इस इलाके में फ्रेड और ब्रेकफास्ट या एयरबीएनबी के नाम पर एक छोटा सा लाइसेंस लिया जाता है और ऐसी फिर उसी एक कागज की आड़ में इन तंग और सहकारी गलियों में धड़ल्ले से पूरा का पूरा कमर्शियल होटल चला दिया जाता है। ये मौत का धंधा पिछले कई सालों से प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। इन सरकारी सर्कियों गलियों में ना तो ठीक से गाड़ियां घुसती हैं और ना ही इन इमारतों में फायर सेफ्टी के कोई बुनियादी इंतजाम होते हैं। किसी भी इमरजेंसी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। विधायक ने साफ लहजे में कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से भी बात हुई है और जो भी अधिकारी या मालिक इस अवैध खेल में शामिल है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हर बार कार्रवाई सिर्फ लाश गिरने के बाद ही होगी। अभी कल ही दिल्ली के मुकंदपुर में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से एक इमारत ढह गई थी, जिनमें करीब 10 लोग घायल हुए और आज अगले ही दिन ये 17 मौतें। आखिर कब तक दिल्ली की तंग गलियों में बनी ये अवैध इमारतें मासूमों की बलि लेती रहेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और ऐसे अवैध होटलों पर क्या एक्शन होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और राजधानी की हर बड़ी और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सहयोग करें हमारे चैनल को ऐसी ही निष्पक्ष खबरें जानने के लिए।